What a comeback by the Lava. I'm impressed. 25,000 सेगमेंट के अंदर आने वाला मोस्ट ऑफ द फोन फ्रॉम नथिंग, फ्रॉम आईकू, फ्रॉम वन प्लस, फ्रॉम अदर ब्रांड लाइक रियलमी, इन सभी फोन को टक्कर देने के लिए मेड इन इंडियन ब्रांड लावा अग्नि सीरीज का फोन लॉन्च किया है, अग्नि 4। So in terms of performance and in terms of capability, क्या ये फोन सीरियसली ये सभी फोन को टक्कर दे सकता है? क्या हाल है दोस्तों? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। सो लावा जो है एक टाइम तक आप देखे होंगे कहां पर था, जहां पर लावा का फोन रिकमेंड करना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल हुआ करता था। बट राइट नाउ ये जो कमबैक हुआ है ना, माइंड ब्लोइंग है, जहां पर कुछ ही दिनों के अंदर इंडिया का वन एंड ओनली ब्रांड बन जाएगा। 2026 के अंदर लावा अग्नि 4 सीरीज के थ्रू ग्लोबल लॉन्च हो रहा है। इसके लिए तो लावा को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बाय द वे, इस बार लावा का अग्नि 4 सीरीज अराउंड 25,000 के अंदर लॉन्च हो रहा है। इंट्रोडक्टरी ऑफर के दौरान 23,000 के अंदर ये फोन देखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी ये फोन एक प्रीमियम फील जरूर देगा, मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, बिकॉज इसका जो बिल्ड है एल्यूमिनियम बिल्ड है। वहीं पर जो पीछे का डिजाइन है वो आप चेंज हुआ है, जहां पर डुअल कैमरा के साथ एक अच्छा प्रीमियम एलिगेंट डिजाइन के साथ इस बार देखने को मिलेगा। पीछे मैट ग्लास फिनिश दिया गया है, वहीं पर पूरा फ्रेम एंड पूरा बॉडी जो है पूरा बॉक्स से डिजाइन किया गया है। डिस्प्ले आप अगर नोटिस करोगे तो फ्लैट है, इस बार कोई कार्ड डिस्प्ले नहीं है, जहां पर 6.67 इंच का 1.5 के एमोलेड पैनल यूज किया गया है। ये जो पैनल है 120 हर्ट्ज का है, AGR 10 प्लस का सपोर्ट रहेगा, प्लस 10 बीट का पैनल है एंड वाइड L1 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस ऑलमोस्ट 1300 नीट्स से 2400 नीट्स तक अप डाउन करता है एंड आउटडोर विजिबिलिटी अच्छा देता है। फोन के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, स्पीकर ठीक ठाक है, थोड़ा बेस मुझे कम लगा है, बट ओवरऑल डिस्प्ले एंड जो स्पीकर है ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मीडिया कंज्यूम आप अच्छे लेवल का कर पाओगे। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन के अंदर डायमेंसिटी 8350 प्रोसेसर दिया गया है। बता देता हूँ, ये जो प्रोसेसर है ये 25,000 रेंज के अंदर बहुत सारे फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर ये जो प्रोसेसर है आप मान सकते हो कि 8s Gen 3 जो है उसके नीचे एंड स्नैपड्रैगन का जो 7 Gen 4 है उससे ऊपर है, ये स्टैंड करता है। उसके साथ इस फोन के अंदर LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इस फोन का जो अंतुतु स्कोर है वो अराउंड 1.3 से 1.4 मिलियन के अंदर देखने को मिलेगा। 3D मार्क टेस्ट के अंदर 80 से 90% का स्टेबिलिटी स्कोर्स देखने को मिलता है। वहीं पर गेमिंग की बात करूं तो देखो गेमिंग अच्छे लेवल का कर पाओगे, क्योंकि ये प्रोसेसर डिसेंट है, कैपेबल है, गेमिंग करा देगा। फिलहाल BGMI 60 FPS के अंदर ही है, 90 एंड 120 अनलॉक नहीं हुआ है, फर्दर हो सकता है। तो 60 FPS के अंदर आप अगर गेम खेलना चाहते हो तो BGMI COD फ्री फायर अच्छे लेवल का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। फ्रेम टॉप उतना देखने को नहीं मिलेगा, हीटिंग उतना लेवल का भी देखने को नहीं मिला है। वहीं पर फोन के अंदर जो कैमरा है वहां पर 2 कैमरा सेंसर है। पहला 50 मेगापिक्सल का ओमनीविजन का सेंसर दिया गया है जो कि YS के साथ आ रहा है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। फ्रंट पे 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर प्राइमरी देखने को मिलेगा। एक चीज है कि ये फोन 4K वीडियो फ्रंट एंड बैक से शूट करने देता है 4K 60 FPS के अंदर। क्वालिटी की बात करूं तो देखो स्टेबलाइजेशन ठीक ठाक है, बट और भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। एंड कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो देखो समटाइम ग्रीन टोन को थोड़ा बूस्ट कर रहा है। बाकी नॉर्मल टाइम के अंदर ये ज्यादातर जो फोटो है ना आप नेचुरल कलर टोन के साथ देख पाओगे, मतलब उतना बूस्टेड नहीं है। लाइक स्काई वगैरह देखोगे उतना ब्लू टोन के साथ नहीं है। दूसरा है कि फोन समटाइम ओवर शॉर्टिंग कर देता है फोटो, 2x जूम के साथ फोटो लेते हैं तो समटाइम्स ओवर शॉट करता है। ह्यूमन ऑब्जेक्ट के अंदर ये समटाइम फेस का कलर ना थोड़ा समटाइम टोन चेंज हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। नाइट फोटोग्राफी की बात करोगे तो नाइट फोटोग्राफी के अंदर ठीक ठाक परफॉर्म होता है, ग्रेन उतना देखने को नहीं मिलता है, बट ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। बट ये मैं कह सकता हूँ कि अग्नि सीरीज का जो पिछला वर्जन था उससे बेटर हुआ है। बट कंपटीशन पे रहने के लिए ये लावा को मेरा फीडबैक रहेगा कि आपको और भी कैमरा के अंदर इंप्रूवमेंट करना होगा। उसी के साथ इस फोन के अंदर जो बैटरी है वो 5000 mAh का है, जो कि 66 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आ रहा है। हालांकि देखो अभी क्वाइट 6000 7000 बैटरी
बैटरी कॉमन होता जा रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द लावा बता रहा है कि 5000 का बैटरी दिया गया है जो कि ऑप्टिमाइज्ड है। वहीं पर ये फोन आ रहा है IP64 रेटिंग के साथ। NFC का सपोर्ट नहीं है, बट इस बार आयर ब्लास्टर दिया गया है। इसी के साथ ये फोन आएगा स्टॉक एंड्रॉइड के साथ। कह सकते हैं ये टोटली ब्लोटवेयर फ्री है, कोई एड वगैरह नहीं रहेगा। वहीं पर इस फोन के अंदर 3 मेजर अपडेट एंड 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। एंड फोन यूज करने के टाइम क्वाइट इंप्रेसिव लगा है, स्मूथ लगा है, लैग फ्री लगा है एंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ यहाँ पर एक बटन दिया गया है, आप कह सकते हो एक्शन बटन है, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या डिफरेंट टास्क असाइन कर सकते हो इस बटन के साथ। कुछ AI का फीचर दिया गया है जहां से आप नॉर्मल अभी AI का जो काम होता है वही दिया गया है। सो ओवरऑल ये था पूरा फोन जो कि लावा की तरफ से लॉन्च किया गया है, अग्नि सीरीज का अग्नि 4। क्वाइट इंप्रेसिव फोन है। बाकी इस फोन के बारे में आपका क्या राय है आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पे बता दो। एंड इस फोन को आप अगर रेट करना चाहोगे तो कितना दोगे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पे बता देना। हे ऑल प्रायोरिटेरियन, आपको अगर ऐसे तरीके का कंटेंट आपको अगर अच्छा लगता है तो इस प्रायोरिटी क्लास की कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए एंड प्राउडली खुद को कहिए प्रायोरिटेरियन। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।